स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत बहुत ही मधुर गायन करते हैं, बहुत ही सादा रहन सहन है, बहुत ही सादा जीवन व्यापक करते हैं। वो जब गायन करते हैं तो गांव के सभी ग्रामीण उनके गायन पर थिरकने लगते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ेंगे। भादों की वह अंधेरी अधरतियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टाटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सकियां, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना, अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और अपने गाने टहलने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की ऊंसदाता किट किट वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवट मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में कुछ की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। हम क्या बता रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत जो होते हैं वह बहुत ही मधुर गायन करते हैं। और जब कार्तिक मास आता है तो वह सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 2 मील पैदल चलकर नदी स्नान करते हैं और वापस आते समय एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर गायन गाने लगते हैं। सुबह का जो वह दृश्य होता है वह बहुत ही मनोहारी होता है और उस दृश्य में बाल गोविंद भगत जी का संगीत बहुत ही आनंद देने वाला होता है। अब आगे पढ़ो। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दुराती तिराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। गर्मियों में क्या करते, वो शाम को अपने आंगन में अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और ग्रामीण होते हैं जो उनके संगीत को चाहने वाले होते हैं वो भी आकर बैठ जाते। बाल गोविंद भगत पहले स्वयं गाते, फिर 2-3 पंक्तियां वहीं उनके संगीत प्रेमी गाते। वो गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि बीच में उठकर नृत्य भी करने लगे। सभी झूमते और नृत्य करते गाते रहते। अब आगे देखो। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी नहीं मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होती हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुबह और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है,
इसकी खबर रखने वालों की लोगों को फुर्सत कम, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। अब लेखक क्या कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना होती है वह बहुत ही उत्कर्ष चरम सीमा पर थी। उसने उस दिन उनको देखा जब उनका बेटा मर गया। उनका जो बेटा है उन्होंने कुछ समय पहले बड़ी ही सादगी से शादी करवाई थी, और जो उनकी पतोहू यानी कि पुत्र वधू होती है वह बहुत ही सुशील होती है। वह कुशल गृहिणी और एक समझदार महिला है। उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल कर रखा है। उसके बाल गोविंद भगत के बेटे बीमार हो जाते हैं और गांव में कोई उसकी खबर नहीं लेता, किंतु जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है उसका बाल गोविंद भगत का घर लोगों से भर जाता है। अब आगे देखो। बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतुलभूष उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक सफेद चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोप रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसीदास भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी भी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास था जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है। जब ग्रामीण उनके घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को एक चटाई पर लेटा रखा है, उससे सफेद चादर ओढ़ा रखी है और उस पर फूल बिखरा रखे हैं और उसके सिरहाने एक घी का दिया जल रहा है। और जो बाल गोविंद भगत होते हैं वह गायन कर रहे होते हैं और जो उनकी पुत्रवधू होती है वह रो रही होती है। गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही होती हैं। बाल गोविंद भगत अपनी पुत्रवधू के पास जाकर कहते हैं कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। यह सोचकर ग्रामीण सोच में पड़ जाते हैं, सुनकर ग्रामीण सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए, किंतु फिर वे सोचते हैं कि मृत्यु तो अटल सत्य है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू में से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को मिलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उसकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी से अपने वैभव के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत जी का कहना था, नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरस पर काबू रखने की उम्र नहीं है, इसकी मन मतंग है, कहीं इसने गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिए। नहीं नहीं, तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा? बीमार पड़े तो एक चुल्लू भर पानी भी नहीं देगा कोई। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और उस दलील के आगे बेचारी क्या करती। उन्होंने जो अपने बेटे के दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है, जो अग्नि देने की प्रक्रिया होती है, वह उसे अपने पुत्र वधू से कराते हैं। किंतु जब जैसे ही उसके श्राद्ध की अवधि खत्म होती है तो वह अपनी पुत्र वधू को, उसके भाई को बुला लेते हैं, पुत्र वधू के भाई को, और अपनी पुत्र वधू को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं और उसके भाई को कहते हैं कि वह उनका पुनर्विवाह यानी कि उनकी दूसरी शादी कर दे। लेकिन जो उनकी पुत्र वधू होती है वह उसे उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि अगर वह चली जाएगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनके कपड़े कौन धोएगा, उन्हें खाना कौन खिलाएगा, वह नहीं जाएगी। लेकिन भगत जी कहते हैं कि अगर वह नहीं जाएगी तो वह खुद ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उनका निर्णय अटल है। बेचारी भगत जी के निर्णय के आगे बेबस हो जाती है। अब आगे देखो। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम, लोग दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी।
साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही खाकर लौट कर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बताते, गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती, अब बुढ़ापा आ गया किंतु एक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वह दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना हर दिन छीनने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते हो। क्या कहते हैं, जो 30 कोस गंगा होती है वह स्नान करने जाते हैं, पैदल जाते हैं, रास्ते में किसी से मांगकर कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं और 4-5 दिन में लौटते हैं तो वापस घर आकर ही लौटते हैं। लेकिन जब इस बार वो आते हैं तो बहुत ही सुस्त और थके हुए कहते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि वे स्नान ध्यान को छोड़ दे, खेती बाड़ी छोड़ दे और अपनी सेहत पर ध्यान दे, तो वह हंसकर टाल देते हैं। अभी आगे देखो, किंतु मालूम हुआ जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका मंजर पड़ा। और एक दिन क्या होता है कि भोर सुबह के समय लोगों को बाल गोविंद भगत का गीत सुनाई नहीं देता। वो वहां जाकर देखते हैं तो उनकी माला टूटी बिखरी हुई पड़ी मिलती है और बाल गोविंद भगत नहीं रहे। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आप सभी को इसके अभ्यास के प्रश्न और रचना भी व्यक्ति वाले प्रश्न लिखने हैं और याद करने हैं, और इसके ऑप्शन टाइप प्रश्न सिर्फ आपको याद करने हैं। ओके।